NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि नीट जो एग्ज़ाम है उसको कौन कंडक्ट करता है, NTA ही कंडक्ट करता है। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि हर बार मई का जो मंथ होता है उसी में ये एग्ज़ाम होता है। इस बार भी सेम वैसा ही हम लोगों को देखने को मिला। 5 मई 2024 को एग्ज़ाम होता है नीट का, और ये रिजल्ट 1 महीने के बाद आता है। लेकिन जब ये एग्ज़ाम हुआ था 5 मई को ही, बहुत सारा यूट्यूब चैनल पे जो मतलब है, मोशन का यूट्यूब चैनल हो गया, PW का यूट्यूब चैनल, ये सब का जब यूट्यूब चैनल का कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि इस बार जो नीट का पेपर हुआ बिल्कुल भी फेयर तरीके से नहीं हुआ। बहुत सारे सेंटर पे ऐसा देखने को मिला। बहुत सारे डिफरेंट बच्चे डिफरेंट चीज़ टाइप कर रहे थे कमेंट्स में, लेकिन उस समय इतना कुछ ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब ये रिजल्ट आता है सबका होश उड़ा कर रख देता है भाई। 67, पिछला बार जो 2023 का रिजल्ट था उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चा का आया था 720 आउट ऑफ 720, है ना। लेकिन इस बार 67 बच्चा का आता है 720 आउट ऑफ 720, और उसमें भी ज़्यादा ये जब शक होता है NTA पे, 7 बच्चा का एक सेंटर से आता है 720 आउट ऑफ 720। तो कहीं ना कहीं इस बार तो कुछ ना कुछ तो धांधली हुआ है, गड़बड़ी हुआ है। जो हम लोग तो जान रहे हैं NTA इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये दबने वाला मैटर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों दबने वाला मैटर नहीं है, हम आपको अच्छे से बताते हैं। तो फॉर्म टोटल फिलअप हुआ था 24,06,000, ठीक है। उसमें से जो बच्चा एग्जाम दिया 23,33,297, इतना बच्चा एग्जाम में बैठा, ठीक है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है, और उसमें भी ये रिजल्ट कब आता है, इलेक्शन टाइम, जब ये रिजल्ट इलेक्शन का आता है उसी टाइम इसका भी रिजल्ट दे दिया जाता है कि कहीं इलेक्शन का जोर शोर में ये बात दब ना जाए। तो ऐसा कुछ है नहीं भाई। ये 24 लाख 23 लाख बच्चों का सवाल है, 23 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये बिल्कुल भी दबने वाला बात नहीं है। और इसका केस फाइल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे टीचर जोर शोर से लगे हुए हैं इसके पीछे। ये बात बिल्कुल भी दबना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो यार, नीट हो गया, UPSC हो गया, IIT हो गया, ये सब बहुत ही फेयर वे में होना चाहिए एग्जाम। इस सब का एग्जाम में बिल्कुल भी धांधली नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई साल भर, पूरा साल भर बच्चा मेहनत रात दिन एक कर देता है, सिर्फ और सिर्फ कि नहीं नेक्स्ट ईयर मेरा पेपर है, इस बार हमको 650, 700, 680 करना है। और इतना मेहनत करने के बाद 650 जो बच्चा का आ रहा है उसका रैंक जो 10,000 आ रहा था पिछला बार, इस बार कितना जा रहा है, 45,000, 50,000 रैंक चला जा रहा है। 650 नंबर जिसका आ रहा है, तो ऐसा इतना भी तो जो क्वेश्चन का लेवल था इस बार तो नीचे नहीं गिर रहा था। और जब ये इतना ज़्यादा शोर संगामा होता है तो NTA क्लैरिफाई करने के लिए क्या एक बोलता है ट्वीट करके, मधुपुर सिटी, ये राजस्थान में पड़ता है, वहाँ बताया जाता है कि वहाँ मतलब जब हो रहा था ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉपी, वहाँ कुछ सही तरीके से नहीं हुआ, तो फिर मतलब सही टाइम पे नहीं हुआ, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम दिया गया बच्चों को, और पूरा टाइम फिर दिया ही जाता है 3 घंटा 20 मिनट। फिर आप इतना बच्चा का जो ग्रेस आप मार्क्स दिए हो टाइम के बेस पे, ये कितना था 1563 बच्चा, आप उसका लिस्ट क्यों नहीं ट्विटर हैंडल पर दिखा दे रहे हो सारे बच्चे को, सारे टीचर्स को, है ना। आप ये सारा जो पॉइंट है इसी से आप शक के घेरे में आ गए हो, है ना। ये NTA इस बार बिल्कुल भी फेयर तरीके से पेपर नहीं हुआ है, और ये सवालिया निशान तभी इतना ज़्यादा हो रहा है। अगला जो पॉइंट आता है वो बात आता है अमरदीप चौधरी एक बच्चा है, वो NTA से सवाल करता है ट्विटर हैंडल पे ही, बोलता है ये जब कि इतना फेयर तरीके से इस बार क्यों नहीं हुआ, तो उसका रिप्लाई में NTA क्या बोलता है कि जहाँ गाजियाबाद, ये सेंटर बुलंदशहर गाजियाबाद का बात कर रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट कुछ हॉल्स में जो रूम था कुछ उसी सेंटर का बात कर रहे हैं, वहाँ मतलब कुछ रूम्स में डिफरेंट लैंग्वेज का क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उस वजह से टाइमिंग फिर
एक्सटेंड कर दिया जाता है, लेकिन जो टाइमिंग एक्सटेंड हुआ था उसमें भी 3 घंटा 20 मिनट टाइम दिया जाता है। जैसे उसका टाइम 5 बजे से लिया जाता है 8 बजे तक, 8:20 तक। ये कहीं ना कहीं 8 बजे रात तक एग्ज़ाम हो रहा है ना। ये भी एक सवाल खड़ा करता है एनटीए के पक्ष में। और इतना ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे हुआ ये, और जो बच्चा सब पूरा बाहर आया निकल कर, तो इसका फ़ायदा हम लोगों को मिलेगा, पक्का मिलेगा। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे यूट्यूबर हमारे सपोर्ट में आ चुके हैं। और ये बात हम करते हैं कि इतना ज़्यादा जो अब बात निकल कर आ रहा है, उसके बाद एनटीए एक एक करके रिप्लाई जो कर रहा है, आप 5 मई को क्यों नहीं ट्वीट करके बता दिए थे कि इस सेंटर पे ऐसा हुआ था, इसके वजह से ऐसा हुआ था। अब जब इतना ज़्यादा शोर संग्राम हो रहा है, सारे टीचर्स निकल कर आ रहे हैं, सारे बच्चे रोड पर आ रहे हैं, तब ये बात धीरे धीरे क्यों बचने के लिए बोला जा रहा है एनटीए की तरफ से, है ना। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। इस बार बिल्कुल भी फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया गया है, और ये एग्ज़ाम इस बार का जो हुआ है बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम से हमेशा हमेशा के लिए बहुत ही फेयर तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए। और बच्चों, आगे जो भी अपडेट्स आता है उसमें हम आपको बताते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।